तो हेलो गाइस, आज हम सभी लोग सीखेंगे प्रीपोजिशंस का यूज़। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल HQ इंग्लिश सेंटर। मैं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर, फिर से आज हूँ एक नए वीडियो लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस कैसे हेल्प करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, आपके इंग्लिश इंप्रूव करने में, फॉर्मल इंग्लिश में। एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन का यूज करना स्टार्ट कर दें आज ही से। तो कुछ प्रीपोजिशंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसा एक ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसको भी आप देख लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट वर्ड इज़ बिहाइंड। तो बिहाइंड एक प्रीपोजिशन, इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। बिहाइंड की हिंदी होती है पीछे। जब हम कहते हैं कि पीछे का सेंस होता है तो हम यूज करते हैं बिहाइंड। क्लियर। तो अब हम लोग, आपने ये सीख लिया, मैं आपको ऐसे सारे बता दूं तो आप सीख सकते हैं, बट इनका अगर यूज़ ना करेंगे तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। मैं आई गारंटी आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे, लाखों वर्ड्स होंगे, आपको याद होंगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इनको यूज़ करो तो यूज़ करते टाइम हम तो सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो वर्ड्स याद करना काफ़ी नहीं है फॉर द स्पोकन इंग्लिश, उनका यूज़ करना मस्ट है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, उस वर्ड का यूज़ करना, कि आपको कोई वर्ड याद है तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिहाइंड में से होता है पीछे। अगर कोई सेंटेंस में पीछे का सेंस आता है कि मैं इसके पीछे हूँ, तुम उसके पीछे हो, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं बिहाइंड। तो पहला एग्जाम्पल है, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। मैं, क्यू में से होता लाइन या कतार। देखो एक वर्ड सीखते जाओ, जो नए वर्ड मिलते हैं मैं आपको बताता जाऊँ, इनको लिखते जाना। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप कॉपी पेन के साथ बैठे हैं तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप सिर्फ ऐसे देख रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इनके कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू। मैं लाइन में राम के पीछे था। मैं लाइन में राम के पीछे था। तो आई वॉज बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, किसके, राम के। किसमें, इन द क्यू, क्यू मीन्स होता लाइन या कतार। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देर इज़ नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। देयर इज़ नो बडी, कोई नहीं, स्टैंडिंग, खड़ा हुआ, बिहाइंड हिम, उसके पीछे। तो पीछे, बिहाइंड हिम। क्लियर अप टू है। चलो ऐसे वर्ड्स दूसरा देखते हैं। सो गाइस, दूसरा वर्ड है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे उसमें पीछे था बिहाइंड, तो अहेड ऑफ का यूज़ करते हैं हम आगे। वन मोर थिंग, हम इस वर्ड को यूज़ करने में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, की उसमें एक वर्ड और होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इसको समझ लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ और अहेड ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम समझते हैं अहेड ऑफ क्या होता है। अहेड ऑफ हम तब बात करते हैं जैसे आप किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं, और लाइन में अक्सर होता है क्या कि हमारे आगे वाले बंदे का सिर दिखता है, पीठ दिखती है पीछे से। क्लियर। तो उसकी जहाँ पे पीठ दिखे तो वहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे मैं कहूँ वह मेरे आगे खड़ा, तो ही इज़ अहेड ऑफ। क्लियर, ही इज़ अहेड ऑफ। अगर इन फ्रंट ऑफ का यूज़ क्या होता है, जैसे आप कोई बंदा है, देखिए भैया मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो जज ना करना। जैसे मैं कहूँ ये दो बंदे हैं और ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के सामने खड़े हुए, इनका फेस और इनका फेस एक दूसरे के सामने, तो ये क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। ये क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। और यही अगर एक बंदे के पीछे साइड से कोई खड़ा हो, यहाँ पे उसकी सिर्फ पीठ दिख रही हो, बैक दिख रहा हो, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, अहेड ऑफ। तो समझ में आया। अगर फेस टू फेस, आपका फेस किसी का सामने है, आमने सामने, तो इन फ्रंट ऑफ। अगर पीठ किसी के आगे है, पीठ के पीछे आप खड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अहेड ऑफ। तो क्यू में हम लोग अक्सर क्या होते हैं कि एक बंदा होता है, उसके पीछे हम लोग खड़े होते हैं, फिर हमारे पीछे कोई खड़ा होता है तो हमको अक्सर पीठ दिखती है। तो चलो आते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। आई वॉज अहेड ऑफ राम। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। मैं लाइन में राम के आगे था, तो आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कोई नहीं खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। इन इंग्लिश, देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का यूज़ क्या कहाँ करते हैं, बेसिकली दे बोथ आर सेम, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब इनका समझते हैं यूज़ क्या होता है, तक।
जैसे मेरे को इस समय तक, इस दिन तक, मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा, मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते हैं, टिल और अनटिल। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, आई विल वर्क टिल 9। आई विल वर्क टिल 9। तो मैं 9 बजे तक काम करूँगा। आई विल वर्क टिल 9। आई विल वर्क टिल 9। मैं 9 बजे तक काम करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी प्लेड टिल मंडे। वी प्लेड टिल मंडे मीन्स हम सोमवार तक ठहरे। आप कहीं गए होंगे और आप बताना चाहते हैं किसी को कि मैं वहाँ कितने दिन ठहरा, कब तक ठहरा, तो वी स्टेड, हम लोग ठहरे, मतलब पास्ट है। इसी के सिमिलर एक और एग्जांपल देखते हैं, आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे। मैं शनिवार तक वहाँ था। किसी ने पूछा कब तक वहाँ ठहरे थे, आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे। मैं वहाँ सैटरडे शनिवार तक वहाँ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। इसको एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट तो स्वीकार करना होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में से होता है को छोड़कर या के अलावा। जैसे मेरे पास एक और, मैं इसके अलावा मेरे पास एक और पेन है, इस बाइक के अलावा मेरे पास एक और बाइक है, इस घर के अलावा मेरे पास एक और घर है, इस घर को छोड़कर मेरे पास एक और घर है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं, एक्सेप्ट। क्लियर। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। इन इंग्लिश, दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं डांट सकता। सो आई कैन नॉट स्कूल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। मतलब तुमको छोड़कर मैं किसी को डांट सकता हूँ। सो आई कैन स्कूल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। आपको छोड़कर मैं किसी को डांट सकता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अप टू। अप टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मल्टीपल प्लेस पे यूज़ होता है। पहले समझते हैं, पहला है किसी दूरी को, किसी दूरी तक, जैसे अप टू सर्टेन डिस्टेंस। कोई दूरी है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अप टू। सेकेंड इज किसी जगह तक, जैसे अप टू सर्टेन प्लेस, कोई जगह है देहरादून है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है आगरा तक। क्लियर। दिल्ली तक। किसी उम्र तक, जैसे अप टू सर्टेन एज, कोई बताना चाहे कि मैंने 40 साल की उम्र तक मैंने सिगरेट पी, मैंने 50 साल की उम्र तक शराब पी, उसके बाद मैंने छोड़ दी। क्लियर। तो ऐसे तक वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, अप टू यूज़ करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। मैं बस देहरादून तक गया। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। नेक्स्ट देखते हैं, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी, ये किसका पार्ट है, अप टू सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस बताई जा रही है। तो सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी, तो सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड कीप मोबाइल अप टू 18। ब्रेक कर लेते हैं, यू शुड नॉट कीप मोबाइल अप टू 18। तुम्हें 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। यू शुड कीप अप टू, सॉरी, यू शुड कीप मोबाइल अप टू 18। आपको 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। सो गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप ज़रूर कुछ सीख रहे होंगे, तभी आप वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। और इस वीडियो को लाइक करें और हमको बताएं आपको पसंद आ रहा है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करें और सब्सक्राइब करके और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी सीख पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं है, लाइक करने के कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं और आने वाले वीडियोज़ को आप सीख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो दूसरा वर्ड देखते हैं, अराउंड। अराउंड का हम लोग यूज क्या करते हैं, चारों ओर, कवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अगर सारी डायरेक्शन आपकी कवर्ड है तो वहाँ पे क्या यूज़ करें, अराउंड, चारों। जैसे एक बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे है और उसको चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से लोग खड़े हों, तो क्या कहेंगे, समझो, लोग मेरे चारों ओर थे फिर भी मैं तन्हा था। तो पीपल वर अराउंड मी, पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली, येट आई वॉज लोनली। जैसे इस एग्जाम्पल समझो, मेरे पास आसपास लोग खड़े हुए, चारों ओर खड़े हुए, तो पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड मी, पीपल आर स्टैंडिंग अराउंड मी। ऐसे उसके साथ बहुत सारे लोग थे, उसके आसपास थे, उसके दोस्त थे, उसकी फैमिली के लोग थे, फिर भी वह, येट, फिर भी, ही वॉज लोनली, फिर भी वह अकेला तन्हा था और तन्हा फील कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगा रही घूम रही है, सो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जैसे ये सन है और सन के आसपास ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी चारों ओर घूम रही ना उसके, तो द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है अलोंग साइड, अलोंग साइड किनारे या साथ में, अलोंग साइड का मतलब जैसे किनारे या साथ। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है नदी के साथ साथ एक रोड है। अब इसको समझते हैं। जैसे ये एक नदी है, तो ये हमारी ड्राइंग गंदी है, इसको जज ना करें। जैसे एक नदी है, इसी के साथ में एक रोड है, एक रोड जा रही है, इसी के साथ में जुड़ी हुई है यहाँ से, तो क्या कहेंगे, देयर इज़ अ रोड, देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। किनारे में कह सकते हो या साथ में कह सकते हो, नदी के साथ साथ एक रोड है, नदी के किनारे एक रोड है, सो देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर, देयर इज़ अ रोड अलोंग साइड द रिवर। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, लेट्स से यहाँ पे एक ट्रक खड़ा है बिल्कुल रोड के पास में सटा हुआ किनारे से, सो क्या कहेंगे, सो अ ट्रक इज़ पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, मतलब रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। साथ में लगी हुई कार, अ कार पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। नेक्स्ट देखते हैं भाई वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अलोंग। अलोंग का यूज कहाँ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, अलोंग साथ में, किसी भी पर्सन के साथ में या किसी भी थिंग के साथ में आपको क्या लगाना, अलोंग। कभी कभी होता है आप ये खरीदिए तो इसके साथ में आपको ये फ्री मिलेगा, अगर आप एक बाइक खरीदते हैं तो उसके साथ में ये आपको इनाम फ्री मिलेगा या गिफ्ट फ्री मिलेगा, अगर आप इतने तक की शॉपिंग करेंगे तो इसके साथ आपको एक बेड शीट मिलेगी। तो ऐसे प्लेस पे क्या लगाना, अलोंग। पहले एग्जांपल देखते हैं। विल यू कम अलोंग, विल यू कम अलोंग, मतलब पहले इतना, क्या तुम साथ आओगे, क्या तुम आओगे, विल यू कम साथ अलोंग, तो विल यू कम अलोंग। नेक्स्ट देखते हैं। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। कोई मोबाइल अगर आप खरीदोगे तो ये पेन उसके साथ आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्लियर, सो यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस होता है के पार, किसी चीज़ के, किसी भी चीज़ के पार हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस, अक्रॉस समथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम नदी तैरकर पार कर सकते हो। पहले दूसरा वाला देखते हैं। एक आदमी सड़क के पार खड़ा है, जैसे एक सड़क बना लेते हैं एग्जाम्पल, ये एक सड़क है, सड़क पे रोड, रोड, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। क्लियर, सो देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैं कहूँगा देयर वॉज अ मैन, ये क्या है मैन, देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार खड़ा था। क्लियर, नीचे वाले से देख सकते हैं, माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड। लेट्स से आपकी शॉप ये है, ये आपकी शॉप है यहाँ पे कहीं पे, आप यहाँ पे हैं तो आप क्या बताओगे, माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड, माई शॉप इज़ अक्रॉस द रोड, सड़क, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। ये पूरी सड़क अगर पार करोगे तो अक्रॉस द रोड। इन द सेम देखो, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, कोई रिवर है यहाँ पे, रिवर है तो अब यहाँ पे पहुँचना है, आप यहाँ पे हो तो किसी से कहोगे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप इस रिवर के अक्रॉस पहुँच सकते हो, पार कर सकते हो तैर कर, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। क्लियर, तो किसी के पार, किसी चीज़ के पार, अक्रॉस समथिंग। क्लियर, कोई चीज़ पार करना, जैसे सड़क के उस पार, नदी के उस पार, तो ऐसे में क्या यूज़ करेंगे, कोई गली स्ट्रीट के उस पार। क्लियर, ऐसे प्लेसेस में अक्रॉस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इनसाइड। इनसाइड की अंदर की तरफ, इनसाइड का यूज़ होता है अंदर की तरफ, किसी बंद आकृति के अंदर। क्लियर, कोई बंद आकृति है वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इनसाइड। जैसे घर भी एक बंद आकृति के टाइप का होता है, ऐसा होता है, गेट वगैरह होते हैं उससे नो प्रॉब्लम, बट एक बॉक्स के टाइप का बना होता है। जैसे मैं घर के अंदर हूँ तो आई एम इनसाइड द होम, आई एम इनसाइड द होम। ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं। व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। सेकेंड देखते हैं, ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर था, तो ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड।
नेक्स्ट देखते हैं आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की तरफ, जैसे इनसाइड होता है अंदर की तरफ, द सेम आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, किसी बंद आकृति के। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, वो स्कूल परिसर के बाहर था। प्रेमिसेस में होता परिसर की, स्कूल की बाउंड्री है, कहाँ तक प्रेमिसेस आपको कहाँ तक अलाउड हो तो उसको कहते हैं परिसर, इंग्लिश प्रेमिसेस। तो ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं और शेयर करके अपने दोस्तों को भी हेल्प करें। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पे आते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।